आज इस पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर लगभग एक समान है। बल और बुद्धि में सामंजस्य बिठाना जानते हैं। रिस्क वहीं पर लेते हैं जहां पर सिर्फ बेनिफिट हो, नुकसान उठाना इन्हें अच्छा नहीं लगता। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप अच्छे से मैनेज करना जानते हैं। 3 उंगलियों का बेस लगभग एक समान है। समझदार होते हैं, सही समय का फायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है। उंगलियों के बीच में जब स्पेस नहीं रहता है, ऐसे लोग खर्चीले कम होते हैं। खर्चीले कम होने की वजह से मनी मैनेजमेंट इनका अच्छा रहता है। आंख बंद करके आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते। अंगूठा अच्छा है आपका। प्लानिंग आप अच्छे से बनाना जानते हैं। इम्प्लीमेंट भी आप सही तरीके से करना जानते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर ऐसे आपका नहीं है, लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप तैयार रहते हैं। अंगूठा आपका स्ट्रेट है। स्ट्रेट अंगूठा आपको मिलनसार स्वभाव नहीं देता है। इसी वजह से दोस्तों की संख्या आपकी कम होगी। हॉटलाइन आपकी इनिशिएट हुई है सैटर्न से, शनि से जब आपकी हॉटलाइन इनिशिएट होती है। ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं, सेल्फिश होते हैं, लेकिन पाल्मिस्ट्री में इतना स्वार्थी होना अच्छा माना जाता है। ये लोग अपने जीवन में सफल अधिक होते हैं। पैसा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, फैमिली उसके बाद आती है। हॉटलाइन आपकी शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रही है माइंड लाइन की तरफ। पाल्मिस्ट्री का नियम है, जो लाइन अपनी जगह को छोड़ के जिस लाइन के तरफ जाएगी उसके गुणों को अपनाएगी। यहाँ पर आपकी जो हॉट लाइन है वो इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है माइंड लाइन की तरफ। अब इसने माइंड लाइन के गुणों को अपना लिया है। दिल का काम दिमाग करेगा। जिनके भी हाथ में इस तरह की हॉट लाइन होती है, ये लोग अपने जीवन में सफल बहुत होते हैं, क्योंकि धोखे इन्हें नहीं मिलते हैं। आपका हाथ काफ़ी अच्छा है। लाइफ लाइन, माफ़ कीजिएगा, माइंड लाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से। पॉजिटिव सोच होती है। अपनी क्षमताओं का बिल्कुल सही तरीके से आकलन कर पाने की वजह से जिस भी फील्ड का चुनाव करते हैं, सही करते हैं। सफलता कमाइयों में इन्हें मिल जाती है। सफलता अधिक मिलती है। समस्या ये है कि एक सर्टेन एज तक आपके हाथ में ना तो माइंड लाइन है, ना ही लाइफ लाइन है। एक तरह से देखा जाए तो बंधन योग है, और बंधन योग जब तक आपकी हथेली में रहता है, सफलता मिलती भी है तो आपकी काबिलियत से बहुत कम। और उसके बाद जब आपके माइंड लाइन को आज़ादी मिली तो वो जुपिटर से इनिशिएट होता हुआ दिख रहा है। इस तरह से जब माइंड लाइन हल्का नीचे की तरफ झुका हुआ दिखाई दे, ऐसे लोगों के अंदर उम्र के साथ जो धार्मिकता होती है वो बढ़ती चली जाती है। लाइफलाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट हुई है। मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी, और इस तरह से जब आपके लाइफलाइन से ब्रांचेस निकलें और वो मून माउंट की तरफ देख रहा हो, इसके 2 रिज़ल्ट होते हैं। पहला, फॉरेन सेटलमेंट का मौका ये देता है आपको, या फॉरेन ट्रिप पे आप जाते हैं। यात्रा ये बहुत करवाता है ये। साथ ही ये लोग यदि बिज़नेस करना चाहें तो बड़े लेवल का करते हैं। लकलाइन आपकी इनिशिएट हुई है राहु से। राहु से लकलाइन का इनिशिएट होना बताता है कि जिस भी जातक का ये हाथ है, इनका भाग्य उदय 28 के बाद ही होगा। जिनके भी हाथ में ये वाली लाइन होती है,
ऐसे लोगों के संपर्क में बड़े बड़े ओहदे वाले लोग आते हैं, उनके बीच में इनका उठना बैठना लगा रहता है। इनकी कही हुई बातों को वो सुनते भी हैं, फॉलो भी करते हैं, एक तरह से इनके फॉलोअर होते हैं। अभी ये रेखा कंप्लीटली बनी नहीं है, सही से बनी नहीं है। हुआ ये है, ये वाली जो रेखा है यहाँ तक, यहाँ से इधर तो बन गई है, लेकिन इस पार्ट की जो रेखा है वो थोड़ी सी धुंधली है, दिखाई नहीं देती है, एकदम महीन लाइनों से बनी हुई है। ये जब कंप्लीट हो जाएगी तो ये एक पूर्व पुण्य रेखा के समान है। पूर्व पुण्य रेखा किसे कहते हैं? पिछले जन्म में आपके द्वारा किए गए किसी न किसी अच्छे कर्मों का फल आपको इस जन्म में मिलता है। ऐसे ही लोग अपने जीवन काल में अपार धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं। इनकी कई पुश्तें बैठ के खा सकती हैं, तकरीबन 7 पुश्तें बैठ के खा सकती है, इतनी संपत्ति ये बनाते हैं अपने जीवन में। काफ़ी शुभ ये साइन होता है। इसके साथ ही ये एक और बात बताता है, आपको सफलता मिलेगी लेकिन देरी से मिलेगी। आपके हाथ में शुक्र वलय भी है। जिनके भी हाथ में शुक्र वलय होता है, ऐसे ही लोग खाते पीते परिवार में पैदा होते हैं। इनके पैदा होते ही फैमिली की जो आर्थिक स्थिति है वो पहले से बेहतर हो जाती है। साथ ही जब ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, जॉब मिल जाती है, शादी हो जाती है, तब ये ज़्यादा तरक्की करते हैं। जुपिटर का माउंट आपका अच्छा है, प्रोमिनेंट जैसा है, लेकिन हल्का सा ये शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है सैटर्न की तरफ, और हल्का सा ज़्यादा पार्ट इसका राहु की तरफ आया है। फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ और बच्चों के साथ रिलेशन भी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब रहेगा आपका। आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे, बच्चे होंगे, उन्हें लगेगा आप सेल्फिश हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन सच्चाई ये होती है अपनी लाइफ पार्टनर से, अपने बच्चों से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन इस बात का एहसास उन्हें कभी होने नहीं देते, उन्हें बताते नहीं हैं। और जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक उन्हें समझ में आएगा नहीं। इसीलिए जब आपकी शादी हो जाए, आप जो भी कीजिए अपने लाइफ पार्टनर के लिए, अपने बच्चों के लिए, उन्हें बताया कीजिएगा। हॉटलाइन की वजह से आपके माउंट्स को स्पेस बहुत ज़्यादा मिला है। इतना ज़्यादा जब स्पेस मिलता है, ऐसे लोग, आप एक बार हथेली देख करके ही कह सकते हैं कि आप अपने जीवन में बहुत धनी होंगे, पैसा बहुत होगा, प्रॉपर्टी बहुत बनाएंगे। ये वाला पार्ट हल्का सा भी दब जाता है। जीवन में कभी ना कभी आपको लोन की समस्या रहती है। ये लोन या आप किसी इंसान से लें, यानी अपने रिलेटिव से लें, दोस्तों से लें, या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर से उठाएं या गवर्नमेंट सेक्टर से, लेकिन लोन की समस्या रहती है। सन माउंट ठीक है, आपका प्रोमिनेंट है। जितनी मेहनत उससे थोड़ी ज़्यादा सफलता देता हुआ दिखाई दे रहा है। जब आपके सन माउंट पे सिंगल लाइन होती है, स्ट्रॉन्ग लाइन स्ट्रेट होती है, ये आपको बिजनेस में और पॉलिटिक्स में बहुत सफलता देती है। सफलता मिलती है लेकिन देरी से मिलती है। स्क्वायर के कई साइन हैं आपके हाथ में, इनकम के कई सोर्स होंगे, अभी नहीं होंगे, लेकिन जब आपका टाइम
अच्छा होगा। अभी कोई भी टाइम आपके फेवर में नहीं है, दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं। आप जो भी फील्ड पकड़ेंगे कुछ दिन के बाद आपको छोड़नी पड़ जाएगी किसी न किसी वजह से। एक वक्त के बाद टाइम आपके फेवर में आएगा, आपका हाथ आपके फेवर में आएगा। ये तब की बात है, आपके जीवन में इनकम की कई सोर्स होंगे, पैसे आपके पास कई रास्ते से आएंगे। बड़ा सा ट्रायंगल बन रहा है आपके हाथ में। मन की सभी इच्छाएं आपकी पूरी हो जाएंगी। और इस तरह से अभी क्या है, एज आपकी कम है इसीलिए ये लाइन कंप्लीट नहीं हुई है। लेकिन यहाँ से देखिए, यदि आप गौर कीजिएगा, यहाँ से एक लाइन निकल रही है। जब भी आपके हाथ में मर्क्यूरी के माउंट और सन माउंट के बीच में कोई भी लाइन यदि कनेक्शन बनाती है, ऐसे लोगों का फॉरेन सेटलमेंट होता ही होता है। वहाँ पे जाकर के रहने वाली बात नहीं है, मतलब कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ विदेश से धन का आगमन होता है, या फिर फॉरेन के कई ट्रिप इनके होते हैं, लगते हैं। आपके मर्क्यूरी के माउंट पे बहुत बढ़िया सा ट्रायंगल बना हुआ है। इतना अच्छा ट्रायंगल जब आपके मर्क्यूरी के माउंट पे होता है, ये आपके सोचने समझने की क्षमता को बढ़ा देता है। ऐसे लोग यदि राजनीति में जाना चाहें तो बड़े लेवल के राजनीतिज्ञ बनते हैं, बिजनेस में जाना चाहें तो बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करते हैं। यदि ये पढ़ाकू हैं, शिक्षा की तरफ इनका ध्यान है, और ये साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो बड़े लेवल के वैज्ञानिक होते हैं। दिमाग बहुत तेज़ होता है, शार्प माइंड होते हैं ये लोग, एकदम चाणक्य टाइप बुद्धि होती है इनकी हर चीज़ की। मतलब एक होता है ना कि मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं, सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, उससे अपने काम को कैसे, उससे अपना काम कैसे निकलवाना है, ये सब इन्हें पता होता है। चाहे कैसा भी इंसान क्यों ना हो, अगर आपको उनसे काम निकलवाना है तो इनकी बुद्धि का सहारा लीजिए। ये आराम से हैंडल कर लेते हैं हर परिस्थिति को, हर इंसान को। लेकिन यही है कि इंसान है तो कभी कभी गुस्सा भी आता है, या चीज़ें हाथ से बाहर जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ती जाएगी, आपके अंदर ये जो काबिलियत है ये इंक्रीज़ होती चली जाएगी। बिजनेस सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है आपका। आपके मर्क्यूरी के माउंट पे एक या दो स्ट्रॉन्ग लाइन यदि है, ऐसे लोग बहुत संपत्ति इकट्ठा करते हैं, बहुत पैसा बनाते हैं, लेकिन सफलता में देरी होती है। हर तरफ यही साइन है आपके हाथ में, सफलता बड़ी है, बहुत पैसा बनाएंगे, बहुत प्रॉपर्टी बनाएंगे, लेकिन देरी से, टाइम लगेगा उसमें। इस तरह जब सन माउंट और सैटर्न माउंट के बीच में किसी भी लाइन के हेल्प से कनेक्शन बन जाए, शेयर मार्केट के ज़रिए लोग पैसा बनाते हैं, अच्छा खासा पैसा बनाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी से इसी फील्ड की तरफ मूव कर जाएं। अभी शांति से बैठना है। आपका जब टाइम आएगा, मैं बता दूंगी कि सबसे अच्छा वक्त आपका कब से इनिशिएट होने वाला है। उस वक्त यदि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे, अच्छा खासा मुनाफा होगा। नेशनल फेम छोटा सा है, लेकिन इंटरनेशनल फेम काफ़ी अच्छा है आपके हाथ में। फ़ॉरेन तो आप जाएंगे, विदेश जाने के सभी योग हैं आपके हाथ में। विदेश में जाकर के आप जॉब करेंगे। इतना बड़ा जब स्क्वायर होता है, ऐसे लोग अपने दम पे, अपनी क्षमता पे, अपनी कमाई से बंगलो टाइप घर बनाते हैं। यहाँ के सभी माउंट्स आपके कमाल के हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन इनामास आपका वीक है, कमज़ोर है, तो हेल्थ को लेकर के इश्यूज़ आ सकते हैं। खान पान का विशेष करके आपको ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। लग्जरियस लाइफ होगी और उसका एडिक्शन भी होगा आपको। मून माउंट
नीचे की तरफ जब आपका मून माउंट शिफ्ट होता है, ऐसे लोगों को सफलता मिलती है, बड़ी मिलती है, लेकिन जीवन में 3-4 साल ऐसे होते हैं जो बहुत बुरे जाते हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं जाते। आपको खुद में लगता है, आप खुद भी याद नहीं करना चाहते उस पल को, इतना अजीब गुजरता है। ये जो मोल है आपके हाथ में, पहले मुझे लगता था, इनिशिएशन में मुझे लगा कि ये मून माउंट पे है, लेकिन अभी जब मैंने गौर किया है तो ये मून माउंट पे नहीं है, बल्कि ये मणिबंध के करीब है। मणिबंध के करीब मूल का पाया जाना अति शुभ योग का निर्माण करता है। आप देख लो किसी के भी हाथ में, मेरा मानना है कि आप अपने अगर कॉलोनी में भी देखो तो हज़ारों में से 1 या 2 के हाथ में ये साइन आपको दिखेगा। लेकिन जिनके भी मणिबंध पे मोल होता है, मैंने जिन लोगों के भी हाथ में मोल देखा है वो कोई मामूली इंसान नहीं थे। मतलब उनके पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतना ज़्यादा घर बनाया है कि रेंट लाखों में आता है इनका। तो आप कुछ ना भी सही, लेकिन इतनी प्रॉपर्टी बनाएंगे कि आराम से रेंट के भरोसे ही आप अपना या आपकी जो पुश्तें हैं वो गुजारा कर सकती हैं। इतना ज़्यादा रेंट आता है इन लोगों को। हाथ बहुत अच्छा है आपका। शादी आपकी नॉर्मल फैमिली में होगी, आपके लेवल से थोड़ा सा नीचे उनका लेवल होगा। थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत अनबन रहेगी। लुक वाइज देखने में अच्छी होंगी आपकी वाइफ। आउटर मास आपका ठीक है, निर्भीक हैं आप, निडर हैं आप, डरते नहीं हैं किसी से। निर्भीकता कूट कूट के भरी हुई है, बनावटीपन नहीं है आपके अंदर। यदि आपको कोई पसंद नहीं है तो फिर नहीं है। आप अपनी फीलिंग को छिपा नहीं पाते हैं, दोस्त हो या दुश्मन हो, आपके व्यवहार से उन्हें तुरंत समझ में आ जाता होगा कि आपके मन में उनके लिए क्या चल रहा है। जब कोई भी लाइन आपके लाइफ लाइन से जुपिटर की तरफ जाए, ये अति शुभ होता है। इसमें भी अति तब हो जाती है जब इससे ब्रांचेस निकल जाएं। आपका हाथ बताता है आप अपने जीवन में सफल बहुत होंगे, अत्यधिक सफल होंगे। लेकिन वो सफलता का जो समय है वो कब आने वाला है, किस आयु से आप के जीवन में अति सफल होने का योग बन रहा है। तो चलिए फेज वाइज एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि आपके जीवन में क्या क्या कब परिवर्तन आ रहा है। और एक बात आप बता दीजिएगा मुझे, ये जो आपके हाथ में साइन है, ये पूर्व पुण्य रेखा का, क्या मैं इस पर शॉर्ट्स बना सकती हूँ? अगर हाँ तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, इसका मैं अलग से शॉर्ट बना करके डालना चाहूँगी। इतनी बड़ी जब आपकी मरकरी की लाइन होती है, इतनी बड़ी, अगर ये आपके लक लाइन से निकल रही है, मान लीजिए लक लाइन है ये आपकी, यहाँ तक आई और यहाँ से मरकरी की लाइन यहाँ तक भी चली जाए बिना टूटे फूटे, ऐसे लोग IAS IPS गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो IAS से IPS बनते हैं। और यदि ये लोग IAS IPS ना भी बने, तभी यदि प्राइवेट जॉब की तरफ मूव करते हैं तो बड़े लेवल का जॉब करते हैं। ये वाली रेखा जिनके हाथ में होती है, अगर ये लोग बिज़नेस करने के लिए तैयार हो जाएं या बिज़नेस करना चाहें, बहुत बड़े लेवल के बिजनेसमैन होते हैं। जब हथेली को नॉर्मल रखने पर भी ये जो यहाँ की जो नस है, ये यदि उभार लिए हुए है, बाहर की तरफ देख रही है, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखें, ये बाहर की तरफ निकलती हुई दिखाई दे। तीक्ष्ण बुद्धि होती है, अति बुद्धिमान होते हैं ये लोग, बहुत चालाक होते हैं। एक बार आपकी लेफ़्ट पाम को भी देख लेते हैं कि आपके लेफ़्ट पाम में क्या क्या साइन है। शुक्र वलय है जो ऑलरेडी आपके राइट पाम में हम देख चुके हैं। आपके लेफ़्ट पाम से अच्छा है आपका राइट पाम। और देखिए आपके लेफ़्ट पाम में भी यहाँ पे तिल है, आपके मणिबंध पे। पैसा अपनी काबिलियत से काफ़ी बनाने वाले हैं, प्रॉपर्टी आप काफ़ी बनाने वाले हैं। जब इंसान के
एक्टिव पाम नॉर्मल पाम पे हावी हो जाता है, क्योंकि ये जो पाम है आपका, ये जो हथेली है आपकी, ये आपके पूर्वार्ध के कर्मों को बताती है। और राइट पाम आपका, क्योंकि एक्टिव पाम आपका राइट है, वो आपके इस जन्म में किए गए कर्मों की व्याख्या करता है। जब आपका पूर्वार्ध का कर्म आपके इस जन्म के कर्म के सामने फीका पड़ जाता है, वही लोग अपने जीवन में अति सफल होते हैं। और आपका इस जन्म का जो कर्म है वो पूर्वार्ध के कर्मों से पर हावी हो गया है, इसीलिए सफलता आपको अत्यधिक मिलेगी। ये इसके साथ एनालिसिस अब स्टार्ट करते हैं। 16 में कोई ना कोई चेंज आया आपके जीवन में, जो भी बदलाव आया हो, लेकिन आया है 16 में। 17, 18, 19 17 17.5 में कोई ना कोई इश्यूज़ आता हुआ दिख रहा है। 18 और 19 में इश्यूज़ भी आ रहे हैं और चेंजेस भी आ रहे हैं। तो 17, 18, 19 चेंजेस का दौर रहा, परिवर्तन का दौर रहा। 20.5 से कह सकते हैं हम जीवन को दिशा मिल रही है, चेंज आ रहा है 20.5 में। चेंजेस बहुत आए हैं, बचपन से ही बदलाव काफ़ी देखा है आपने अपने जीवन में। 26 से जीवन को दिशा मिली है। 26वें साल से आपके जीवन को दिशा मिलती हुई दिखाई दे रही है। और 26 में ही 26.5 में आपकी शादी भी होते हुए दिख रही है। शादी आपकी अरेंज होगी, लेकिन आपकी पसंद से होगी, बट पहले घर वालों की पसंद होगी। तो अरेंज मैरिज होती हुई आपकी दिखाई दे रही है 26 में। 27, 28, 29 चेंजेस शो हो रहे हैं लगातार। 30 में इश्यूज़ जनरेट होते हुए दिख रहे हैं, कोई ना कोई समस्या आती हुई 30 में दिखाई दे रही है। 32 में ऑफशूट है, ऑफशूट छोटा सा है, छोटी सी कोई खुशी मिलती हुई 32 में आपको दिखाई दे रही है। 35 में इन्वेस्टमेंट है। देखिए यहाँ पे मुझे कन्फ्यूज़न है, इफ़ अगर आपकी शादी 26.5 के आसपास नहीं होती है तो फिर 35 में या तो आपकी शादी होगी, ठीक है, और यदि आपकी शादी हो जाती है 26.5 में तो 35 में इन्वेस्टमेंट जाएगा। 36.5 में बड़ा ऑफशूट है, बड़ा परिवर्तन आता हुआ इस एज में दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा चेंज है। और इनफैक्ट यही टाइम है जब आपके जीवन को दिशा मिल रही है। 36.5 से ही आपकी तरक्की का दौर शुरू हुआ है सही मायने में। 37 नहीं, 38 में ऑफशूट है। 40 में बड़ा चेंज आता हुआ दिख रहा है। 40 में चेंज आ रहा है, लेकिन 30 में क्या है, ये वाला जो टाइम है 39 से 40 के मध्य में, यहाँ पर कोई इश्यूज़ भी आता हुआ दिख रहा है, मुझे हेल्थ इश्यूज़ लग रहे हैं। तो ये 39 से 40 तक का जो टाइम है उसमें थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है। 39 से 40 के बीच का टाइम। 40 में ऑफशूट है, खुशी है। ऑफशूट मीन्स होता है आपकी लाइफ लाइन से अपवर्ड ब्रांचेस का निकलना। अपवर्ड ब्रांचेस मीन्स उस वक्त आपको कोई सफलता मिल रही है, कोई खुशी मिल रही है। 44 में मेजर चेंज आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे मेजर नहीं कह सकते हैं, ये कहने के लिए हो गया, लेकिन हाँ 44 में चेंज आता हुआ दिख रहा है, परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में 46 में आ रहा है। 46 में अभी तक की सबसे बड़ी खुशी आपको मिलने जा रही है 46 में। इनफैक्ट देखा जाए तो 36.5 से लेकर के यदि हम 39 के इशूज़ को मैनेज करके चले, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, उस वक्त थोड़ा सा अलर्ट रहना है। मूव करने से पहले, कहीं जाने से पहले सोच समझ के घर से बाहर निकलिए। या 39 के जब आप हो जाएंगे तो एक बार रुद्राभिषेक करवा लीजिएगा, क्योंकि भोलेनाथ हर समस्या का समाधान है, वो अपने आप में ही हर समस्या को हरने वाले हैं। तो एक बार रुद्राभिषेक कर देना है, सभी समस्याओं का हल हो जाएगा। 36.5 से लेकर के 49 तक का टाइम आपका गज़ब का है, शानदार है। इनफैक्ट अगर एक शब्द में मुझे कहने के लिए बोला जाए तो बहुत बढ़िया टाइम आपका जाने वाला है।
36 से लेकर के 49, 50 भी मान सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके बाद ऑफ शूट्स नहीं है, बहुत ज़्यादा हैं। इसके बाद भी तरक्की बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो एक मेजर चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, परिवर्तन आता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बाद तो इंसान यूज टू हो जाता है कि ठीक है, प्रोग्रेस हो गया, आपका एक लेवल बन गया, अब उस लेवल पे आप स्टेबल हैं, तो उतनी खुशी नहीं मिलती है। लेकिन जब आप बहुत नीचे से बहुत ऊपर जाते हैं, वो जो सीढ़ियों पे चढ़ने का जो अनुभव होता है वो ज़्यादा खुशी देता है। जब आप ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं, अंतिम सीढ़ी के ऊपर जब आप चढ़ जाते हैं, तो खुशी नहीं मिलती है, कि शांति मिलती है कि हाँ चलो मैंने अपने गोल को अचीव कर लिया। लेकिन असली मज़ा तो उन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने का है, जब वन बाय वन करके आप सफलता के नए आयाम को छूते हैं। तो वो जो सीढ़ियाँ हैं वो 49 तक है, उसके बाद तो आप बहुत बड़ा लेवल अपना लेंगे। हाथ आपका शानदार है, बहुत अच्छा है। अब आपके सवालों का पहले जवाब देते हैं, उसके बाद मूलांक और भाग्यांक देखेंगे। लाइफ में क्या करना है इसलिए आपको समझ में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि बंधन योग चल रहा है, और बंधन योग जब तक आपके हाथ में एक्टिवेट है, ये दिशा आपके जीवन को नहीं देता है। जीवन दिशा विहीन रहती है। आप जी तो रहे हैं, लेकिन उसका कोई मतलब ये नहीं है कि कोई मतलब बन रहा है या कोई टारगेट आपने अचीव करना है, नहीं। एक दिशा विहीन लाइफ इंसान जीता है। लेकिन 25 से, माफ़ कीजिएगा, 26 से मेजर चेंज आता हुआ दिख रहा है। उसके बाद आपको अपनी लाइफ का पूरा एम समझ में आ जाएगा, गोल आप क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि अभी जो भी आप सोच पा रहे हैं उस तरह की सफलता इसलिए आपको नहीं मिल पा रही है, क्योंकि आपकी माइंड लाइन भी सही तरीके से वर्क नहीं कर रही है। आपको लग रहा है कि माइंड लाइन है, लेकिन नहीं है। ना तो अभी आपकी माइंड लाइन सही से वर्क कर रही है, ना आपकी लाइफ लाइन सही से वर्क कर रही है। अगर आपको इस एज में भी सफलता चाहिए तो दूसरों से 100 गुना ज़्यादा मेहनत आपको करनी है। उसके बाद ही सफलता की उम्मीद आपको रखनी है, उससे पहले नहीं। बंधन योग है, इनस्टेबिलिटी देता है, मीन्स स्टेबल नहीं रहने देता। आप जॉब में जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, आप खुश हैं 2-3 मंथ, 1 साल, ठीक है, लेकिन अचानक से आपको या तो जॉब छोड़नी पड़ जाती है या फिर रिज़ाइन कर देते हैं, आप निकाल दिया जाता है जॉब से। बिज़नेस भी करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि बिज़नेस ठप बैठ जाता है, बंद हो जाता है, या मुनाफा नहीं होता, घाटा चला जाता है। इसीलिए बंधन योग को अच्छा नहीं माना जाता है। 26 से आपको बंधन योग से आज़ादी मिलती हुई दिखाई दे रही है। तब तक क्या करना है, अगर आपको सफल होना है तो बिज़नेस नहीं करना है, पढ़ाई करनी है, और एकदम शांति से आप पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ाई में कोई नुकसान नहीं है, बेनिफिट होगा सिर्फ। करियर आपका गजब का है, शानदार है, अमेजिंग है। देखिए अभी तो फ़िलहाल आपको नौकरी लगेगी, 25 में नौकरी लगेगी आपकी, लेकिन बड़ा परिवर्तन 36.5 में आ रहा है। 36.5 से आपको बिज़नेस करना है, अभी बिज़नेस नहीं करना है। अभी यदि आप बिज़नेस करते हैं और लगातार जो चेंजेस आ रहे हैं तो हो सकता है उस वजह से आप डिस्टर्ब हो जाएं। अभी 26 से लेकर के 36, 10 साल आपको वर्क करना है, और 36 है आपको बिज़नेस इनिशिएट करना है। पढ़ाई में इसलिए मन नहीं लगता क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, माइंड लाइन के अभाव की वजह से, बंधन योग की वजह से। ये आपके आत्मविश्वास को भी कम करता है, आपके कंसंट्रेशन जो पावर होता है उसको वीक करता है। आपका जो माइंड है वो आपको सपोर्ट करता हुआ 25 से दिखेगा, क्योंकि 25 से ही आपकी माइंड लाइन को आज़ादी मिल गई है बंधन योग से। शादी आपकी अरेंज होगी और 26.5 में होती हुई दिखाई दे रही है। यदि 26.5 में नहीं होती है तब 35 में होगी। लग्जरियस लाइफ होगी आपकी 36 के बाद से। जी हाँ, आप बिल्कुल बिलियनियर बन पाएंगे। देखिए किसी से कोई उम्मीद मत रखिएगा। दोस्तों की जहाँ तक बात है, दोस्त तो एक कम होंगे आपके, जहाँ तक मेरा अनुभव बताता है आपके हाथ को देख करके। लेकिन नहीं, दोस्ती या किसी से कोई उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि नंबर 4 से आप रूल हो रहे हैं। आप जैसे ही देखिए, जिनसे आपका ब्लड रिलेशन है, जो आपके रिलेटिव हैं, वो तो ठीक है, लेकिन ये जो दोस्त होते हैं इनसे कभी ना कभी आपको नुकसान हो सकता है, घाटा जाएगा, ये धोखा दे सकते हैं आपको। 39 के आसपास मुझे वो इश्यूज़ जनरेट होता हुआ दिख रहा है हेल्थ को लेकर के, तो उस वक्त आपको अलर्ट रहना है। पापा का सपोर्ट बिल्कुल मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। बस यही है, थोड़ा अभी का टाइम सही नहीं है, लेकिन 25 के बाद से चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। जी हाँ, बिल्कुल फॉरेन सेटलमेंट के सभी साइन हैं आपके हाथ में।
कम्युनिकेशन तो आपका बहुत शानदार है, अच्छा है, लेकिन अभी क्या है, अभी कॉन्फिडेंस लो है आपका, क्योंकि बंधन योग है, माइंड लाइन सही से वर्क नहीं कर रहा है। इसीलिए जब आप बोलने की कोशिश करते होंगे तो आपको घबराहट सी होती होगी, ऐसा लगता होगा कि कहीं कुछ मैं गलत ना बोल दूँ। ये हालात रहेंगे 25 तक। 25 के बाद से अचानक से आपको खुद में बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस होगा। ये चीज़ें मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ कि आपको परिवर्तन महसूस होगा, कुछ चीज़ें मैंने अपने आप पर भी लागू होते हुए देखा है और अपने आसपास के लोगों पर भी। उसके बाद ही मैंने एनालिसिस में लोगों को ये बताना इनिशिएट किया है। ये एकदम मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है कि हाँ भाई, जब आपका बंधन योग रहता है, जब तक आप चाह करके भी नहीं बोल पाते हैं, और जिस इंसान के हाथ में बंधन योग एक्टिवेट है वो नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन कुछ वक्त के बाद मैंने देखा है कि वो न्यूज़ एंकर बन गए हैं जब बंधन योग ख़त्म हो गया उनका। तो मीन्स वो कॉन्फिडेंस आ जाता है इंसान के पास अपने आप, तो आपके पास भी आएगा 25 से। घूमने फिरने का बहुत मौका मिलेगा। अभी बहुत छोटे हैं आप, अभी आप देखिए 26 के बाद से आप ये सोचेंगे मन में कि क्या कभी मुझे घर में सुकून से रहने देगा कोई, इतना घूमना फिरना बना रहेगा आपका। आपके मून माउंट पे ट्रायंगल है, विदेश से धनागमन की ओर ये संकेत करता है। फॉरेन में जाकर के जॉब करने का मौका मिलेगा, बिजनेस के भी साइन है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप विदेश में जाकर के कुछ वक्त वहाँ पर देंगे, जॉब करेंगे आप वहाँ पे। आपका मूलांक 5, भाग्यांक 4 है। मूलांक 5 के जो ग्रह स्वामी हैं वो बुध हैं, तो बुध यानी मर्क्यूरी आपको रूल कर रहे हैं। स्वतंत्र विचार वाले लोग होते हैं, स्वतंत्रता इन्हें बहुत ज़्यादा प्रिय है, आज़ादी, दूसरों की खुशी का भी ये बहुत ख्याल रखते हैं, यात्रा करने का शौक़ बहुत रहता है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर ये दिक्कत आ गई है, नंबर 5 से आप रूल हो रहे हैं, यात्रा करने का शौक़ है, ये देता है, ये आपको यात्रा से लगाव करवाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, अभी पैसे की प्रॉब्लम होगी या किसी न किसी इश्यूज़ की वजह से। अभी टाइम है आपके पास, लेकिन आप घूम नहीं पाएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा जब पैसा बहुत होगा आपके पास, ऑप्शंस बहुत होंगे, लेकिन टाइम नहीं होगा। तो ये यात्रा का जो शौक़ है ये पूरा होता हुआ मुझे तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि नंबर 5 से जब आप रूल होते हैं ये शौक़ आपका रह ही जाता है। जब पैसा होता है तो टाइम नहीं होता, जब टाइम होता है तो पैसा नहीं होता। बहुत बुद्धिमान हैं आप, क्योंकि जो बुध आपको रूल कर रहे हैं, तो बुद्धि की भरमार है आपके अंदर, चालाक हैं, बुद्धिमान है, लोगों से अपना काम निकलवाना जानते हैं, और कितना भी बुरी परिस्थिति क्यों ना आ जाए आप आराम से उससे बाहर निकल जाते हैं अपनी बुद्धि के बल पे। आपके जीवन का 23वां, 25वां, 37वां, 43वां, 50वां, 56वां जो टाइम होगा, ये 36 एंड हाफ, 37 मतलब 37 ईयर जो है आपके लाइफ का, 25 यानी 26 के लगभग, ये सभी आपके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट लेके आने वाला है, एक पॉजिटिव चेंज लेके आएगा जब नंबर 5 आपको रूल करता है। अब नंबर 4 की बात करते हैं। नंबर 4 को रूल करने वाले ग्रह का नाम है राहु। अब राहु जब आपको रूल करता है तो इसके गुण बहुत हैं और अब गुण भी हैं। गुण ये है, ये आपको सफलता देता है, बड़ी देता है, अचानक रातों रात आपकी किस्मत को ये चमका देता है। लेकिन शर्त इसकी ये होती है कि आपके कर्म की दिशा हमेशा सही होनी चाहिए। यदि दिशा सही नहीं होगी तो ये आपको आपके लेवल से नीचे गिराने से पहले सोचता भी नहीं है, अचानक से नीचे भी गिरा देता है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं, काम के प्रति समर्पित होते हैं, क्योंकि राहु के गुण इनके अंदर भरे हुए रहते हैं। मेहनत और लगन के दम पर किसी भी फील्ड में बड़ा नाम कमा लेते हैं। डिस्कशन में आपसे जीत पाना असंभव है। तर्क वितर्क में आपसे कोई भी नहीं जीत सकता, क्योंकि आपके अंदर महारत हासिल है इन चीज़ों की। गुस्सा बहुत आता है, किसी भी काम को जल्दबाजी में करने वालों में से आप नहीं आते हैं। धीमी रफ्तार से किसी काम को करना आपको अच्छा लगता है। एक सलाह है आपको, जब नंबर 4 आपके भाग्यांक में हो या मूलांक में हो, आपको अजनबियों पे कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, चाहे वो आपके दोस्त ही क्यों ना हो। आप यकीन मत कीजिएगा, उनकी वजह से ज़िंदगी में आपको कभी ना कभी भारी नुकसान हो सकता है। अब यहाँ पे नंबर 5 और नंबर 4 का योग बनता हुआ दिख रहा है। जब 5 और 4 यानी बुध और राहु एक साथ आते हैं तो बुध आपको बुद्धिमान बनाता है, राहु आपके लिए जैकपॉट सिस्टम की तरह काम करता है, तो सफलता ये बड़ी देता है, बहुत बड़ी देता है। तो चलिए, बहुत सफल होंगे आप अपने जीवन में। टेक केयर एंड बाय बाय।